हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा फ्रॉम मनीषा मेकओवर स्टूडियो। मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, फैशन और ब्यूटी पार्लर के काम से रिलेटेड सारी वीडियोस। आज मैं शुरू कर रही हूं एक आई मेकअप कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको आई मेकअप की थ्योरी से लेकर आई मेकअप के स्टाइल तक सारी बातें डिटेल में समझाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। इस पूरी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करिएगा। आज मैं आई मेकअप थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको आंखों के बेसिक पार्ट्स के बारे में बताऊंगी और इन पार्ट्स का आई मेकअप में क्या रोल होता है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो ये नॉलेज एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी आपके फ्यूचर आई मेकअप लुक्स के लिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आईलिड किसे कहते हैं। आईलिड जो ये हमारा पूरा हिस्सा होता है आंख का, इसको हम आईलिड बोलते हैं। यहाँ पे हम आई मेकअप करते हैं। अब बात करते हैं आईब्रोज की, यानी कि भौहों की। आईब्रोज हमारे आंखों का फ्रेम होती है, हमारे फेस का फ्रेम होती है। अगर आईब्रोज हमारी अच्छी शेप में बनी हो तो पूरा आई मेकअप हमारा लिफ्टेड लगता है, इलोंगेटेड लगता है और बहुत अच्छे से पॉप होकर भी आता है। मेकअप में हम अक्सर अपने आईब्रोज को कंसीलर से सेट करते हैं, कंसीलर से उसको डिफाइन करते हैं। और अगर ब्रोज हमारी हल्की हैं या कम हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत थिन है, तो उसमें हम कलर अप्लाई करते हैं। ब्राउ पोमेड हो गया, ब्राउ कलर हो गया, ब्राउ पाउडर हो गया, ब्राउ वैक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्राउज के लिए भी। तो उसको हम यूज़ करते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पर हमारे क्लाइंट के लिए, उस हिसाब से। नेक्स्ट है ब्राउ बोन। ये आईब्रोन के बिल्कुल नीचे होती है। थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा रहता है ये। जब आप अपनी आईब्रोज की आंच के जस्ट नीचे टच करेंगे तो आपको एक बोन फील होगी। इस बोन को हम ब्राउ बोन कहते हैं। यहाँ पर जनरली हम हमेशा हल्का शिमर ही अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हम मैट लुक प्रेफर करते हैं तो हम मैट लाइट शेड भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लाइटर कलर लगाने का रीज़न होता है कि जो हमारी आईज है और जो हमारी आईब्रोज है वो बहुत ज़्यादा डिफाइन दिखाई दे, हमारे आई मेकअप अच्छे से दिखाई दे, हमारा आई मेकअप डिफाइंड लगे, प्रोफेशनल लगे और ब्राइट लगे। यहाँ पे हम कभी भी डार्क या मीडियम शेड अप्लाई नहीं करते। यहाँ पे हम ऐसे शिमर्स लगाते हैं जैसे कि वाइट, सिल्वर, गोल्डन, शैम्पेन शिमर। ऐसे शिमर्स हम यहाँ पे लगाते हैं। हम हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करते हैं। अब अगर मैट शेड भी यूज़ करें तो वो भी हम वाइट और थोड़ा सा येलो टाइप में जो होता है, या थोड़ा सा जो बेज कलर होता है, ऐसे कलर्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है क्रीज लाइन। अब सबसे पहले समझते हैं क्रीज का मतलब क्या होता है। क्रीज का मतलब होता है सिलवट। आप जब अपनी आईज को ओपन या क्लोज करते हो तो आपको एक सिलवट नजर आती है जो आईलिड के थोड़ा ऊपर रहती है। इसको हम क्रीज लाइन बोलते हैं। ठीक है, यही वो जगह होती है जहाँ पे हम अपना ट्रांजिशन शेड लगाते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि अपनी आईज को कॉन्टोर करते हैं। इसका काम होता है कि आई मेकअप में हमें डेप्थ प्रोवाइड करे, डायमेंशन प्रोवाइड करे और जो हमने कलर्स लगाए हैं वो अच्छे से ब्लेंड हों। ट्रांजिशन शेड हमारा मोस्टली लाइट या फिर मीडियम ही रहता है। हम कभी भी बहुत ज़्यादा डार्क ट्रांजिशन शेड नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे हमें स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए होती है, बस एक शैडो चाहिए होती है अपने आई मेकअप को एनहेंस करने के लिए। तो ये होता है हमारा क्रीज लाइन। नेक्स्ट है आउटर वी। आँख के बाहरी कोने को हम आउटर वी कहते हैं क्योंकि ये वी शेप में होता है। यहाँ पर हम जनरली डार्क कलर ही लगाते हैं और हमेशा मैट कलर ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिमर्स और ग्लिटर्स यूज़ नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लुक होते हैं जहाँ पे हम पूरी लिड पर शिमर्स और ग्लिटर्स यूज़ करते हैं, बट मोस्टली मेकअप लुक्स जो होते हैं उसमें हम आउटर कॉर्नर में डार्क कलर यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसको हम आउटर वी बोलते हैं। ये यहाँ तक होता है 1/3 ऑफ द आई तक, यानी कि आईज के अगर 3 पार्ट करें तो उसमें ये जो तीसरा पार्ट है बाहर की तरफ, इसको हम आउटर वी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इनर वी। इनर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, अंदर की तरफ, और वी का मतलब ये कोने वाला हिस्सा, क्योंकि ये वी शेप में है। तो ये वाला जो कॉर्नर का हिस्सा है बहुत छोटी सी जगह है। इसको भी जैसे मैंने आपको पहले बताया आउटर वी में कि अगर हम आईज को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो ये जो कोने वाला हिस्सा हमारा था ये आउटर वी था, तो ये कोने वाला हिस्सा हमारा क्या हुआ, ये इनर वी हो गया। अब जैसे हम आउटर कॉर्नर में डार्क कलर लगाते हैं, ऐसे ही इनर कॉर्नर में हम लाइट कलर्स अप्लाई करते हैं। क्यों? ताकि जो हमारी आईज हैं और जो हमारा आई मेकअप है वो इलोंगेटेड दिखाई दे, खुला खुला दिखाई दे, ओपन दिखाई दे। ऐसे ना लगे कि इधर भी हमने डार्क शेड लगा दिया और इधर भी हमने डार्क शेड लगा दिया तो कलर बहुत दबा दबा हो गया। बहुत सारे ऐसे लुक्स होते हैं जहाँ हम इनर कॉर्नर में भी डार्क कलर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि हेलो आई लुक हो गया, लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे लाइट कलर्स ही यूज़ करते हैं। मैट हो चाहे शिमर, बट लाइट कलर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सेंटर लिड। अब सेंटर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बीच में। तो सेंटर लिड का मतलब हुआ आईलिड के बीच का हिस्सा। इनर वी और आउटर वी के बीच में जो ये हिस्सा है इसे हम सेंटर लिड बोलते हैं। यहाँ पर हम जनरली शिमर्स, मेटालिक, ग्लिटर
या चंकी ग्लिटर्स, ब्राइट शेड्स ही लगाते हैं। अगर हम मैट शेड भी यूज़ करें तो वो भी हम ब्राइटर ही लगाएंगे, जैसे येलो और नियॉन ग्रीन, ऐसे कलर्स हम यहाँ पे लगाते हैं ताकि जो फोकस है हमारे मेकअप का वो हमारी आईज पर रहे। ठीक है, नेक्स्ट है अपर लैश लाइन। ये अपर लैशेस के बिल्कुल ऊपर वाली लाइन होती है। यहाँ पर ये जो आप अपनी लैशेस देख रहे हो, इसके ऊपर ये जो लाइन है इसको हम अपर लैश लाइन बोलते हैं। यहाँ पर हमारी आईलाइनर की प्लेसमेंट होती है। यहाँ पर हम डार्क आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं स्मोकी लुक के लिए। ऐसा करने से हमारी जो लैशेज हैं वो डेंस दिखाई देती है, हमारी आईज़ को और हमारे आई मेकअप को एक आउटलाइन मिलती है, काफ़ी डिफाइंड लुक आ जाता है आईलाइनर लगाने के बाद। जब भी आप देखोगे कि किसी मेकअप में अगर आईलाइनर नहीं है तो वो बहुत ही इनकम्प्लीट सा लगता है, तो आईलाइनर लगाने के बाद एक कंप्लीटनेस आ जाती है हमारे मेकअप में और वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो ये वाली जो लाइन है हमारी ऊपर, इसे हम अपर लैश लाइन बोलते हैं, जहाँ हम आईलाइनर की प्लेसमेंट करते हैं। अब है लोअर लैश लाइन। तो ये आँख के नीचे लैशेस के पास वाली जो लाइन है बिल्कुल यहाँ पर, इसको हम लोअर लैश लाइन बोलते हैं। लोअर लैश लाइन पर हम हमेशा सॉफ्ट आई शेडो या पेंसिल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक सॉफ्ट ब्लेंडेड मेकअप लुक चाहिए होता है। जैसे हम आई लिड पर आई शेडोज अप्लाई करते हैं, ऐसे हम यहाँ पर भी लोअर लैश लाइन पर भी आई शेडोज अप्लाई करते हैं। अब वो हमारे मेकअप की रिक्वायरमेंट है कि हम लाइट, डार्क या मीडियम कलर अप्लाई करेंगे। हम जैसा मेकअप करेंगे ऊपर, वैसा ही हमें मेकअप करना है अपनी आईज़ के नीचे। नेक्स्ट है लोअर वाटर लाइन। तो ये जो आंख के अंदर गीला हिस्सा होता है इसे हम लोअर वाटर लाइन बोलते हैं। यहाँ पे हम हमेशा काजल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम कभी भी आई शेडो या आईलाइनर की एप्लीकेशन नहीं करते। जेल आईलाइनर है तो हम फिर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर लिक्विड आईलाइनर हम यूज़ करें तो हम कभी भी आईज के अंदर वाटर लाइन पर लिक्विड आईलाइनर यूज़ नहीं करेंगे, आई शेडो यूज़ नहीं करेंगे। हम हमेशा काजल या फिर जेल आईलाइनर ही यूज़ करेंगे। तो जब आप अपनी आईज़ को स्ट्रेच करोगे और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम लोअर वाटर लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है अपर वाटर लाइन। आप जब अपनी आईलिड को ऊपर उठाओगे और आपको ये जो लाइन दिखाई देगी, इसको हम अपर वाटर लाइन बोलते हैं। इसे हम टाइट लाइनिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी हम काजल ही अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी हम कभी भी आई शेडो या लिक्विड आईलाइनर अप्लाई नहीं करते। ये वाली जो जगह है ये हमारी अपर लैश लाइन है, ये वाली जो जगह है हमारी लोअर लैश लाइन है, और इन दोनों के अंदर आप जब लिफ्ट करोगे तो आपको दिखाई देगी दोनों वाटर लाइन्स। नेक्स्ट है टीयर डक्ट या फिर इनर कॉर्नर भी आप बोल सकते हो। ये आँख के बिल्कुल आगे का हिस्सा होता है जिसे हम आँखों का कोना भी कहते हैं। यहाँ पर हम हल्का शिमर, हाइलाइटर लगाकर आँखों को ब्राइट लुक देते हैं। यहाँ पर आप इनर कॉर्नर्स भी बना सकते हो। टीयर डक्ट को हम हाईलाइट इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी आईज हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास ना दिखाई दें, दूर दूर दिखाई दे, और काफ़ी जब हम मेकअप करें तो उसमें डेफिनेशन दिखाई दे, वो बड़ी दिखाई दे और बहुत ही ब्राइट लुक दिखाई दे। ऐसा ना लगे कि जो हमारा मेकअप है वो दबा दबा सा है, इनकम्प्लीट है। तो हमारा मेकअप इनकम्प्लीट ना लगे, इसके लिए हमें ये सब थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें अच्छे से पता हो कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है, कौन सा शेड कहाँ पे लगाना है। तो ये थे आंखों के बेसिक पार्ट्स और उनके आई मेकअप में क्या रोल होता है उसकी डिटेल्स। अब आप जब इन सब एरियाज को क्लियरली समझ जाएंगे तो आपका ब्लेंडिंग, शेड प्लेसमेंट और ओवरऑल आई मेकअप बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम आई मेकअप के यूज़ होने वाले ब्रशेस की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन। प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। ऐसे मेकअप से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।